सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है, जो परमात्मा को मिलते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पिसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पिसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर, वृक्ष के नीचे घास बिछाकर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी आश्रम, वेश या संप्रदाय में क्यों हो। आप लोग जानते होंगे रहीम जी, श्री सद्गुरु रहीम जी के इष्ट कौन थे? भक्त रहीम जी के इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अकबर के दरबार में नवरत्न नौ प्रकार नवरत्न थे, नव कवि थे, एक से एक बढ़कर थे, प्रभु विश्वासी, हर ढंग से ज्ञान से संपन्न। एक राजा पर रहीम जी चढ़ाई करते हैं। राजा को बंदी बना लिए। श्री सद्गुरु राजा को बंदी बना लेते हैं। जब बंदी बना लिए तब राजा कहते हैं हम तो आपके अधीनस्थ हो गए, हम आपके अधीन हो गए, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि आप मेरे यहाँ भोजन कीजिए, मेरे यहाँ भोजन कीजिए। रहीम जी ठहरे भगवान के भक्त, कोई प्यार प्रेम से कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि मेरे यहाँ भोजन कीजिए। तो रहीम जी कहते ठीक है, कल आऊँगा, कल दिन के 12 बजे आपके यहाँ आकर के भोजन करूँगा। रहीम जी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। राजा दूसरे दिन क्या करते, अपने हाथ से भोजन बनाया, अपने हाथ से भोजन बनाया। जब रसोईया है तो रसोईया से बनवाना चाहिए। अपने हाथ से भोजन बनाए, भोजन बना करके उसमें जहर मिला दिए। जहर इसलिए मिलाए कि रहीम जी भोजन करेंगे, रहीम जी की मृत्यु हो जाएगी। बड़ा हिसाब से चाह रहे थे उनका सफाया करने के लिए। महापुरुष की वाणी है, जिनके रक्षक केशो, जिनके रक्षा करने वाले गोविंद हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संसार के कोई लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।
जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जापे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका। आकाश में जितने तारे हैं, अगर उतना शत्रु उतना दुश्मन हो जाए, जहां पर कृपा रघुनाथ की, जिन पर राम की परमात्मा कृपा है, बाल न बाका हो। भोजन में जहर मिलाए, राजा मिला करके इंतजार कर रहे, रसोईया को पता लगने के लिए नहीं दिए, अपने से मिलाए। रहीम जी जब भोजन करने के लिए जाने लगे, रहीम जी जब भोजन करने के लिए जाने लगे, आगे जब वहां पहुंचने वाले थे, एक 5 साल का बालक आगे से उनको छेक लेते, घेर लेते, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। रहीम जी कहते वहां तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो बालक कहते कहाँ आप जा रहे हैं? कहाँ हम जा रहे हैं? राजा साहब यहाँ भोजन करेंगे, हमको निमंत्रण दिया है। वह बालक कहते नहीं, मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगा। रहीम जी कहते सामने से हटो, वहां निमंत्रण दे, वहां जाकर के भोजन करेंगे। वह बालक कहते नहीं, मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगा। बालक रहीम जी के वस्त्र को पकड़ करके खींचते, रहीम जी मुड़ करके कहते काहे तुम इस तरह को रोक रहे हो? हमको निमंत्रण दिया, हम भोजन करेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो हम तो झूठा हो जाएंगे। तो वह बालक कहते हैं देखिए, आप भोजन करने के लिए जा रहे हैं, राजा अपने हाथ से भोजन बनाए और उसमें अपने हाथ से उसमें जहर मिला दिया। आप खाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, मत जाइए। फिर रहीम जी कहते नहीं, हम तो जाएंगे। आगे जब बढ़ने लगे, बालक जोर से कपड़ा खींचते हुए कहते हैं जाइए। तो कैसे जाते? रहीम जी कहते तुम रोकने वाले कौन हो? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम रोकने वाले कौन हो? और तुम्हारे इस बात को हम मान जाएंगे? इस बात को मानने वाले हम नहीं हैं। कृष्ण होता तो मान लेता। कृष्ण इनके इष्ट कृष्ण, कृष्ण होता तो मान लेता। तो वह बालक कहते अगर कृष्ण हो तो, अगर कृष्ण हो तो, रहीम जी कहते तब तो मानूंगा। उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण कहते रहीम जी धोखा है, धोखा है, धोखा है। उसको बंदी बनाई। रहीम जी को भगवान कृष्ण दर्शन दे दी। कब दिए? कलयुग में दिए। इसलिए ईश्वर विश्वासी बनिए। रहीम जी वापस आते हैं और सेना सिपाही लेकर के फिर उन पर चढ़ाई के उनको बंदी बनाए, राजा को बंदी बना दिए। बंदी बना करके जब सामने में लाए, राजा कहते हैं आपको तो हम निमंत्रण देते भोजन करने के लिए, और भोजन नहीं खा करके आप मुझे बंदी बना लिए। रहीम जी कहते हैं निमंत्रण भी देता है, अपने हाथ से तू भोजन बना करके उसमें तुम जहर भी मिला दिया मुझको मारने के लिए। जैसे कहते मुझको मारने के लिए तुमने उसमें जहर मिलाया, तुमने जहर मिलाया। उसी समय रहीम जी को शरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं महाराज जहर मिलाने वाली बात
समय श्री सदगुरु जहर तो हम अपने हाथ से मिलाए, रसोईया को पता नहीं है। सबसे पहले आप जहर मिलाने वाली बात कहिए। उसी समय रहीम जी कहते मेरे इष्ट है भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद। हम यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे थे, रास्ते में मेरे गिरधर मेरे गोविंद बाल्य के रूप में प्रकट हो गए, वही सब बात बताई। मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा अगर कृष्ण होता तो मान लेता। उन्होंने कहा कृष्ण हो तो, मैंने कहा तब तो मान लूंगा। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा रहीम जी धोखा है, धोखा है। निमंत्रण भी देते हो और भोजन में जहर मिला करके खिला करके मारना चाहते हो। राजा साहब रहीम जी के चरण लिपट गए और कहते हैं मुझे भी भगवान कृष्ण का चरण और शरण चाहिए, राजपाट अब मुझे नहीं चाहिए। यह श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा प्रेम। रक्षा किए। और महाराज सुभाष की बाणी है, गुरु शब्द हित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम एक ले। हम लोगों को एक ईश्वर पर, महापुरुष की वाणी है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास है, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ है निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास है। इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। किनको किनको दर्शन दिए भगवान, किनको किनको दर्शन दिए, अनगिनत को दिए। बहुतों को दर्शन दिए, बहुतों का उद्धार किए। आप लोग जानते होंगे शाहजहां की बेगम थी, मुमताज पत्नी थी, मुमताज बेगम। शाहजहां को जानते होंगे, बादशाह। शाहजहां को बहुत पुत्र हुआ। एक तो भगवान के भक्त, विदारा सिंह को भगवान के भक्त। औरंगजेब दुराचारी, अत्याचारी, संत को सताने वाले, संत का हत्या करने वाले। मुमताज बेगम शाहजहां कहते हैं आप जाइए, भ्रमण करके आइए। उनको पालकी पर बिठाते हैं, पालकी बैठा करके। चार कहार इधर है, सब मिलकर के चार कहार, पीछे सिपाही भी है। शाहजहां कहते हैं जाओ इनको घुमा कर के लाओ। कहाँ? मस्जिद, जहां जहां इनका विचार है वहां घुमा कर के लाओ। उनको पालकी पर बैठाए लेकर गए। आगे जब बढ़ते हैं तो एक ठाकुर बाड़ी था, भगवान कृष्ण का मंदिर था। वहां उन पालकी को रखते हैं और कहते हैं यहाँ जो है छोटे सरकार रहते हैं। छोटे सरकार कौन? हिंदू के देवता छोटे सरकार है, यहाँ छोटे सरकार रहते हैं। इस मंदिर में हिंदू के देवता छोटे सरकार रहते हैं, मस्जिद में मुसलमान का देवता बड़े सरकार रहते हैं। उसमें अल्लाह रहते हैं, इसमें कृष्ण रहते हैं, कहीं कहीं राम रहते हैं। उसी से मुमताज बेगम
वहां से उतर करके जैसे मंदिर प्रवेश करती हैं, नाम का सुमरण करते हुए। अभी हम लोग सुन रहे थे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान श्री राम मां सबरी को कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करते करते जा रहे हैं, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण का जो संगमरमर का मूर्ति था, वह मूर्ति जो संगमरमर का था, वह सामने सजीव प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण अपने रूप में आ गए। भगवान कृष्ण अपने रूप में आए और मुमताज बेगम जाकर के भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श दर्शन के आमने सामने भगवान अपने भक्त को दर्शन दे रहे हैं और भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। उधर से जब वो वापस आए, जैसे पालकी पर वो बैठ गए, बैठ करके मुमताज बेगम कहने लगी, अब कहाँ चलोगे? सिपाही भी साथ में थे सब। कहते हैं अब जहाँ जाएंगे बड़े सरकार के पास। कहा बड़े सरकार का? कहा मस्जिद में जो खुदा रहते हैं, अल्लाह रहते हैं, उनके पास जाएंगे। मुमताज बेगम कहने लगी, बड़े सरकार छोटी सरकार, जिन सरकार का हमें दर्शन करना था वह सरकार का मुझे दर्शन हो गया, अब कहीं नहीं जा रहा, अब चलो वापस चलो। भगवान क्या होते हैं? भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखो गिलिस्ता उसिता मतलब पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे भक्त चोखाबल, दिल्ली के रहने वाले थे भक्त चोखाबल। भक्त चोखाबल एक बार बीमार पड़ गए। एक बार बीमार पड़ गए। बीमार जब पड़ गए, बीमार से निवृत्त हो गए, जब बीमारी दूर हो गए, वो करते थे मजदूरी। जैसे घर से काम करने के लिए निकले, मन में यह विचार करने लगे, आज अगर काम करूंगा, अगर काम मिल जाएगा, मजदूरी जो वहां देंगे उस रुपया का हम केला खरीदेंगे। केला खरीद करके अपने इष्ट को, अपने गिरधारी को चढ़ाएंगे, गोविंद को चढ़ाएंगे। काम किए, काम करके जब काम समाप्त हुआ, उनको मजदूरी मिला। मजदूरी जैसे मिला तो रुपया का केला खरीद लिए। केला खरीद करके उधर से आए। एक भगवान कृष्ण का मंदिर था। मंदिर में जैसे चोखामल प्रवेश करते हैं, वहां के पुजारी धक्का मार करके उनको नीचे कर देते हैं। धक्का मार करके नीचे कर गिरा दिए और कहते इस मंदिर में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। इस मंदिर में नीचे जाति के लोग, गरीब तबके के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जाति का नीच है। महापुरुष की वाणी है, जाति न पूछो साधका। साधका अब पूछ लीजिए ज्ञान है, बहुत तक भौंतु बह गए रात की जीव। अभिमान वहां था कि हम तो पुजारी हैं, हम तो उच्च जाति के हैं। धक्का मार करके नीचे गिरा दिए। पूरा संभल करके उठते हैं, जैसे फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं, फिर धक्का मार करके नीचे कर दिए। होते होते काफी अंधेरा हो गया। चोखामल हाथ में केला लिए खड़े हैं।
अंत में पुजारी सब क्या करते हैं, मंदिर को बंद ताला लगा करके बंद कर देते हैं। ताला लगाए तब चल दिए। श्री सदगुरु जब वो पुजारी सब अपने घर चले गए, चोखामल बिलख रोते हुए लगते हैं। रोते हुए घर गए, और घर गए तो बैठ करके अपने घर में जाकर के दरवाजे पर जाकर के बैठ करके रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? मैंने जो भगवान को चढ़वा में बसाया, काम भी मिल गया, उस रुपया का केला मैंने खरीदा, लेकिन पुजारी ने मुझे चढ़ाने के नहीं दिया। काफी बिलख बिलख करके रो रहे थे। रात्रि का 12 बज रहा था। उसी से वो भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते चोखामल कहाँ हो, कहाँ हो चोखामल, जोरों की भूख लगी है, केला खिलाओ, केला खिलाओ। उसी समय चोखामल उतरते हैं, भगवान कृष्ण के चरण में लिपट जाते हैं और रोते हुए कहते कुंभकर्ण, मैंने मंदिर में प्रवेश का केला चढ़ाने के लिए मुझे पुजारी ने धक्का मार करके नीचे कर दिया। अंत में किवाड़ को बंद कर दिए। मैं इसलिए यहाँ बैठ करके रो रहा हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं लाओ, हम तो आ गए, मुझे केला खिलाओ। चोखामल भगवान को केला खिलाते हैं। भगवान कृष्ण बहुत श्रद्धा से खाए केला। जब जाने लगे तब कहते हैं चोखामल एक छिमरी केला रुक्मणी जी के लिए दे दो, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और प्रत्येक दिन तुम मेरे लिए एक छिमरी केला का व्यवस्था करना, मैं यहाँ आकर के खाऊंगा। इतने बड़े भगवान होते हैं, नहीं होते हैं? भगवान केला लेकर के अंदर धाम हो गए। सुबह जब हुआ, पुजारी सब पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, पट खोलता ही नहीं है। श्री सदगुरु पट खोलता नहीं, ताला को खोलते हैं, और कितना भी धक्का धुक्का कर रहे, पट खोलता ही नहीं। पंडा सब परेशान है, पुजारी सब परेशान है। आकाशवाणी होती कि है पुजारी, तुमने मेरे भक्तों का अपमान किया, मेरे भक्तों का अपमान किया, जाओ उससे तुम माफी मांगो, माफी मांगो, और उनको कंधे पर उठा करके लाओ, तब पट खुलेगा। सब वहां पहुंचते हैं, चोखामल के सामने गिरगिरा रहे हैं। चोखामल को उठा करके कंधे पर बैठाना चाहने नहीं, हम अछूता है, हम में स्पर्श होने का हम छुआ जाएंगे। पुजारी सब कहते नहीं नहीं, चलिए यार। अपने से पैदल जब आते हैं तो पट खुलता है। जब पट खुलता है तो भगवान कृष्ण के चरण के सामने सब केला का छिलका रखा, खाए वहां छिलका, यहाँ तब पुजारी सब आए और चोखामल से माफी मांगे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। श्री सदगुरु जो प्रेम रस शाखा नहीं है, अमृत प्यालो क्या हुआ, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। आप लोग जानते होंगे आरती उषा एक ऐसी भक्तनी थी, वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक बस्ती है। एक लड़की थी, शादी हुई, शादी होने के बाद पति के घर गई। अब उनको कोई संतान नहीं हो रही है। श्री सदगुरु कोई संतान नहीं हो रही है। पति उनका बहुत इलाज कराए हर जगह,
डॉक्टर भी थक गए, कहा नहीं अब यह मुझसे नहीं। जहाँ भी गए डॉक्टर जवाब दे दी नहीं इनको कोई क्षमता नहीं होगी। अंत में वो निराश हो गए। गांव के कुछ लोग जो भगवान कृष्ण के भक्त थे उनसे कहते हैं एक काम कीजिए, आप चले जाइए, आप जाइए वृंदावन। और भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वहाँ एक पुजारी है, वहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिनके अंदर में जो जो मनोकामना होता है वह पूरा हो जाते हैं। आप वहाँ जाइए, कुछ लेकर के जाए, चढ़ावा चढ़ा दीजिए। वो अपने पति से कहने लगे ये सब कह रहे वहाँ जाने के लिए। तो पतिदेव क्या कहते हैं, हम तो बहुत इलाज कराए, अगर वो कहते हैं तो आप जाइए। गए, वहाँ जब गए तो देखे काफी भीड़ है, काफी भीड़। अब वहाँ जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। वहाँ कैसे जाएंगे? तो पुजारी उनको देखते हैं, दूर से देखते हैं, पुजारी उनको इशारा करते हैं आप बगल होकर आइए। बगल होकर के गए, जो भी चढ़वा का स्वभाव था पुजारी को दिए, पुजारी रख लिए और कहते आप जाइए, यह हम चढ़ा देंगे, आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसको चढ़ाए, चढ़ा करके वो अपने घर गए। कुछ दिन की, कुछ महीने के बाद उनके पतिदेव क्या देख रहे हैं कि मेरे आंगन में एक छोटी सी बच्ची है, जैसे बच्ची घुरकती है, बच्चा सब घुरकता है ना, एक बच्ची घुरक रही है। पति स्वप्न देखते हैं और उनके पत्नी भी स्वप्न में देखे मेरे आंगन में एक बहुत सुंदर बच्ची है, घुरक रही। देख करके दोनों काफी प्रसन्न है। समय होने के बाद उनकी धर्म पत्नी हुई, पुत्री रत्न को जन्मी पुत्री। काफी सब खुश हो गए, श्री सदगुरु काफी खुशहाल हो गए, काफी। जब जन्म हुआ उस बच्ची का नाम रखे आरती। अब बच्ची का माँ का नाम पूषा, उनका नाम रखे आरती। आरती जब 4 वर्ष की हो गए, 4 वर्ष की जब आरती हुई, गांव के लोग देखते हैं उनके यहाँ लोग क्या करते, राखी बांधते नहीं बांधते हैं, रक्षाबंधन का दिन था, अपने भाई को सब राखी बांधते हैं। आरती कहने लगी माँ एक राखी किनको बांधते, अपने भैया को बांधते हैं। इन लोगों का भैया, मेरा भैया कहाँ है? श्री सदगुरु मेरा भैया कहाँ है? जब वो बराबर तंग करने लगी मेरा भैया कहाँ है, उसकी माँ कहने लगी तेरा भैया वृंदावन में रहते हैं, तेरा भैया वृंदावन में रहते हैं, तेरे भाई का नाम, तुम्हारे भाई का नाम है कृष्ण, तुम्हारे भाई का नाम है कृष्ण। माँ मुझे भी ले चलो, मुझे भी मेरे अपने भैया के पास मुझे ले चलो, मैं भी अपने भैया को राखी बांधूंगी। हट कर दी। और उसकी माँ क्या किए, राखी खरीद लिए, तब गए वृंदावन। वृंदावन जैसे गए, भगवान कृष्ण का मंदिर था, मंदिर में भगवान कृष्ण का मूर्ति संगमरमर का मंदिर गए, दीप्यमान मूर्ति चमक रहा था। उषा कहने लगी यही तेरा भैया है कृष्ण। ऐसे हाथ थे, गोदी उठा करके आरती से राखी बंधवाते हैं, कहे तेरे भाई हैं, बांध करके वो अपने को आए। अब प्रत्येक साल लगभग 13 वर्ष तक उसकी माँ आकर के वृंदावन भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था राखी बंधवा। सयानी हो गई, शादी हो गई, और शादी होने के बाद जब वो पति के घर गए तो
संजोग से रक्षाबंधन, राखी का त्योहार आ गया। जैसे आ गया, आरती तो हो गई सयानी, आरती भोजन बनाती है। पहले से अपने पतिदेव से वो कह रहे थे कि देखिए मेरा भैया रहते हैं वृंदावन में, मैं अपने भाई को भी राखी बांधने के लिए जाऊं तो भोजन बना देती हूँ। जब तक मैं अपने को भाई को राखी नहीं बांधूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। मैं प्रत्येक वर्ष से कई 13 वर्ष से मैं इसी तरह चल रही हूँ। श्री सदगुरु पति तो पहले भर दिया, हाँ ठीक है तुमको वहां पहुंचा देंगे। जब उनके पति का बनकर ननद जब आई, अपने भाई को राखी बांध रहे तो उनके पतिदेव तो भाई बहन में गपशप करने में मस्त हो गए। आरती कहने लगी चलिए न, आपका बहन को आपको राखी बांध दिए, अब मैं जब तक भाई को राखी बांधूंगी नहीं तब तक भोजन करूंगी। उनके पतिदेव क्या कहते, तुमको भाई है, तुमको भाई है, अरे तुम एक ही बहन इकलौती पुत्री तुम हो, तुमको कोई भाई नहीं, झूठ बोलती हो कि मेरा भाई वृंदावन में। अरे वृंदावन तो भगवान कृष्ण रहते, वह कहने नहीं मैं प्रत्येक वर्ष जाती हूँ, मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ, आप चलिए। आग्रह करने लगे, लेकिन पतिदेव कहते नहीं तुम्हें कोई भाई, हमको नहीं जाना, तुमको जाना है तो जाओ, तुमको जाना है तो जाओ। आरती उसी समय रोने लगी, रोते रोते वह सो गए। जब राखी नहीं बांधूंगी तो भोजन तो करूंगी नहीं। श्री सदगुरु भोजन करूंगी नहीं। होते होते सुबह से लेकर के दोपहर का समय हो गया। आरती आंसू बहाती बहाती सो गए। उसी समय 15-16 साल का एक श्याम सरोवर आता है और वो कहने लगता, बहन कहाँ हो बहन, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, मुझे भोजन कराओ, बहन कहाँ हो, मुझे भोजन कराओ। आरती की आंख खुलती है और कहने लगी, आपने मुझे बहन कहा तो मैं पहले आपको राखी बांधूंगी, पहले आपको मैं राखी बांधूंगी। उसी समय उठ गए, उठ करके थाल तो पहले से सजाया हुआ था, मिठाई जो भी सामग्री था लिए जाकर के उस श्याम सरोवर को राखी बांधते हैं, अपने हाथ से उनको मिठाई खिलाते हैं। मिठाई खिलाए तब फिर आरती कहने लगी, भोजन बन करके तैयार है, कोई नहीं खाए, मैं भी नहीं खाई हूँ, आप भोजन कर लीजिए और तब फिर आप चले जाइएगा। उस समय वो क्या करते हैं, देखो बहन मैं तुमसे तो राखी बंधवा लिया, मेरा बहुत बहन है जो अभी वैसे पड़े हुए, मेरा बहन इंतजार कर रहे हैं, मुझे बहुत बहन के पास जाना है। आरती करें, आपने मुझे बहन कहा तो आपको तो भोजन करना ही पड़ेगा। वो कहते बहन मुझे बहुत घर जाना है, इसलिए हम तो तुम्हारा भोजन खा लिए। जैसे आरती गए, भोजन परोसने के लिए गए, परोस करके जैसे यहाँ आए वो युवक था ही नहीं। जैसे युवक नहीं था उस समय कहते, भैया भैया मेरा भैया आया था, मेरा भैया कहाँ चला गया। उनके ससुर कहते हैं, बेटे यहाँ तो कोई नहीं था, हम तो यहाँ बैठे हुए थे। आरती कह रही, बाबूजी आप बैठे हुए थे, उसी समय मेरे भैया आए थे, मैंने अपने भैया को राखी बांधा, आप भी तो बैठे, क्या मेरे भैया को आपने नहीं देखा? कहा नहीं मैंने कहाँ देखा, कहा आपके बगल में तो मेरा भैया बैठा हुआ। भैया भैया जब रोने लगे, उधर से पतिदेव आते हैं और क्या हुआ, कहा देखिए मेरा भैया आया, मेरा भैया भूखे चला गया, मैंने अपने भैया को राखी भी बांधा। पति को पूर्ण विश्वास हो गया कोई दूसरे में वो साक्षात भगवान कृष्ण होंगे। आरती कह रही मेरा भैया कृष्ण है, मेरा भैया कृष्ण। जब प्रेम है
मुक्ति गुरु दीजिए विनमो कर जोरी, पल पल छोड़ न छोड़िए सुनिए गुरु। मोर शिष्यों के पतिदेव कहते हैं उठो आरती उठो। आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक तू जीवित रहेगी, मैं प्रत्येक वर्ष तुमको हम वृंदावन ले जाएंगे, अपने भाई को राखी को मांगना। तब आरती चुप हो गए। श्री सदगुरु यह सरल प्रेम प्रेम जो प्रेम रसा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। जो प्रेम रसा अमृत पिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तान सिता, मतलब न पाया शेख का। देखी गुलिस्तान सिता, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर, सारी किताबों याद कर, हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे भक्तिनी सखुबाई, जानते होंगे सखुबाई। सखुबाई के इष्ट कौन थे? भगवान कृष्ण। सखुबाई से शादी हुई और सखुबाई की शादी हो गई। सखुबाई जब ससुराल आई, स्नान करके, सुबह में स्नान करके जब पूजा करने के लिए गए, भगवान कृष्ण का मूर्ति को बनाए, इष्ट का मूर्ति रख करके जैसे पूजा करने के लिए बैठी, उधर से सांस जी आई, सांस मारे। वो कहने लगी अब तू क्या करने के लिए जा रही है? कहा मां स्नान करके अब मैं पूजा करूंगी। कहा तू पूजा करेगी, अब बर्तन कौन मांजेगा? बर्तन का मां स्नान करके जो है बर्तन मान लोगे। कहा पहले बर्तन मांजो, अब भोजन तुम्हारा बाप बनाएगा, बर्तन तुम्हारा बाप मांजेगा। कटु शब्द का प्रयोग करेंगे। सखुबाई कहते हैं माँ जी मेरे पिताजी को गाली पर मैं सब काम करूँगी। कहा चलो उठो, पूजा पाठ को छोड़ो, काम करो। खींच करके लाए श्री सदगुरु, खींच करके लाए सब बर्तन। कहाँ से बर्तन ला करके जमा किए थे पहले से। श्री सदगुरु सखुबाई बर्तन साफ कर रही है और 100 बर्तन जमा कर पूरा ढेर हो गया। लगता है पूरे पड़ोस का बर्तन जमा कर रहे हैं। श्री सदगुरु बर्तन मांज रही है, मंत्र को जाप कर रही है, उससे भी सास का पेट नहीं भरा। श्री सदगुरु बर्तन साफ कर दी। कहा पानी ला करके साफ कर दी। पानी ला करके बर्तन को धोते थे। उसके बाद क्या किए? कहा इस बर्तन में पानी डालो। अब पानी दूर से लाना, धो करके उलाते ला करके बर्तन में रखती थी। जब बर्तन भरने लगता था और सॉस क्या करती थी? सॉस माँ पोत्र मिल करके पानी को ऐसे नीचे भी गिरा देती।
सखुबाई आती है तो पानी तो भर गया था, पानी क्या देखते नीचे में गिरा। बहुत परेशान किए, सुबह से लेकर के दोपहर तक पानी ढुलवाइए रहे, और उधर से आते हैं पानी को फेंक देते। होते होते पानी भर गया, तब क्या करते हैं, अब जो है अब पूजा करने के लिए बैठेंगे, पानी को उलट दिए। जब फिर पानी लेने के लिए गए, अब तब तक में क्या किए, भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उसको गड्ढे में फेंक दिए। कौन? सौंफ। श्री सदगुरु सौंफ नहीं, सौंफ श्री सदगुरु ऐसी ऐसी सौंफ से जो अपने पतों को बेटी मानती है न, जिस दिन पुताओं को बेटी कह देंगे उसी समय सब हमारा काम बन जाएगा। अब पताओं ही कह देगी माँ, श्री सदगुरु माँ, काम ही बन जाएगा। होते होते अब वो रोने लगी, मेरे इष्ट का, मेरे भगवान का मूर्ति क्या हो गया। वो फेंक दी थी, फिर आकर के सॉस फेंक देती थी, फिर वो मूर्ति आकर के उसी जगह आ जाता, फिर फेंक दिए, फिर आ गए। सॉस फेंकते फेंकते थक गए। श्री सदगुरु भाग का पुकार है, सॉस फेंकते फेंकते थक गए। भगवान कृष्ण आते थे तब पूजा करते, बहुत परेशान। और भगवान के प्रति इतने समर्पित हो गए। जब कोई कीर्तन मंडली भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे, जब वो पानी ला करके लाती थी, जब भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे, उसी कीर्तन मंडली में वो घुस करके नाचने लगते थे। सॉस को पता लगता था नाच रही है, पकड़ करके घसीट करके लाते, काफी कष्ट। एक दिन की बात है, सखुबाई विचार करते हैं आज जाएंगे पंढरपुर, भगवान पंढरपुर चले जाएंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां जाएंगे, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। पानी लेकर के आ रहे थे, कीर्तन मंडली जा रहे थे, बर्तन को रख करके भाग गए। श्री सदगुरु भाग गए। सॉस को पता चला, पति को पता चला, घसीट कर अल्लाह करके खंभा में पूरे खुट्टा में बांध देते। जाओ तो कैसे जाते हो, हाथ में मोटा लाठी है। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण कहते हैं और बने से बने, देखिए मेरा सबको मेरा दर्शन करने के लिए वहां जा रहे हैं, लेकिन उनकी सांस देखिए, पति कितना कष्ट देते हैं। भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी वहां गए। भगवान मां रुक्मिणी कहते हैं स्वामी, अरे इनको खोल करके आप अपने भक्त को आप अपने वहां दर्शन करा दीजिए। उसी समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनके रस्सी को खोलते हैं, अपने हाथ से खोलते और कहते सखु तुम जाओ कीर्तन में, तुम जाओ वहां जाओ, दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान कृष्ण वहां सखुबाई बन गए, सखु बन गए, और सखुबाई बन करके अब भगवान अपने खंभे में बंध जाते हैं। और सॉस आकर के खा रही है, ठोर को मुंह को चमका रही है, जाती वहां भगवान का दर्शन करने के लिए। अब रोहन घुट्टे में सड़ जाओ, तुमको खाने के लिए नहीं देंगे। श्री सदगुरु पतो तो गए कीर्तन करते हुए वहां पहुंच गए। यहाँ तो भगवान की सॉस खा रही है, देखो ना, खाने के लिए नहीं देंगे। जो भगवान के सखुबाई के रूप ऐसे जी को हिला देते थे, ऐसे नहीं दूसते हैं बच्चा सबको, ऐसे जी को हिलाते थे, सॉस तो आग बबूला हो जाती। देखो हमको जो देखो मुझको दूस रहे से करे, ऐसे छोड़ जी को हिलाते थे, आग बबूला। वो कोई दूसरे थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण थे। भोजन भी नहीं, मस्त है, चेहरा मस्त है। जब सास को खा रही है, भगवान के सखुबाई के रूप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ऐसे ठोर को करते थे, आग बबूला हो जाती थी। मस्त है भगवान
कृष्ण सखुवाई के रूप में मस्त हैं। होते होते बहुत दिन तक भोजन कुछ नहीं देते थे, लेकिन हमेशा मुस्कुराती थी। सौ सागर कहती, लगता है कहाँ से तंत्र जानती कि मंत्र जानती है, भोजन पानी कुछ नहीं देती हो, फिर भी मोटा गया है। श्री सदगुरु काफी मोटा गया, देखो हंसते रहता है, मोटा गया है। सखुबाई जब वहां पहुंचे, भगवान के चरण शरण में जब सखुबाई पहुंचे, वहां जाकर के आगे गए। आगे जाकर के भगवान के मंदिर के सामने जो मूर्ति था, मूर्ति के सामने सखुबाई से हाथ जोड़ती है, जोड़ते जोड़ते ऐसे माथा को भगवान कृष्ण के चरण पर माथा ऐसे टेक दिए तो घंटों टेके हुए, घंटों। अब उनका सिर भगवान कृष्ण के चरण पर रखा। और सब भक्त कहते हैं, अरे सखो जरा हटो, हम लोगों को भी तो दर्शन करने दो, हम लोगों को भी तो दर्शन करने के लिए दो, जरा हटो। सबको शरीर में रहती तब तो हटते, सबको शरीर में नहीं थी, सबको तो गोविंद समा गए, गोविंद समा गए। ऐसे जब बगल करते हैं तो लुढ़क करके गिर गए, जो भी साथ में गए थे सब रोने लगे। अब इनके सास को क्या जवाब देंगे, ससुर को क्या जवाब देंगे? ससुर बहुत मदद करते हैं, इनके पति को क्या जवाब देंगे? सब मिल करके उनको हटाए और सब मिल करके वहीं उनका दाह संस्कार करते। दूर से कैसे लाते उनको? दाह संस्कार कर दिए। और जब वहां से आए, वहां से जब आए, वहां से नहीं, जो जिसके साथ में कीर्तन मंडल के साथ में जो गए थे, जब वहां से चल दिए, मां रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पास आते, जो सखुबाई के रूप में खंभे में बंधे में कहते, स्वामी चला चलिए, तो चलिए ना, अब चला जाए। भगवान कृष्ण कहते, इसमें तो सकुन चाहिए, हम सक्कू का रूप धारण किए हुए, यहाँ तो सक्कू चाहिए। अगर सक्कू नहीं रहेगा तो हम कैसे जाएंगे? अब तो सक्कू के रूप में हमें यहाँ रहना पड़ेगा। रुक्मिणी कहे, स्वामी आप यहाँ रहेंगे तो गौलोक कैसे रहेगा? गौलोक में वहां कौन रहेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, जहां सक्कू का जलाया गया वहां जाओ, वहां से सक्कू को आप लाइए, सक्कू को लाइए। तब तक कीर्तनिया मंडली सब यहाँ पहुंच गए, पुलिया उलिया रखते हैं, का सक्कू मर गए। अब सास रो रहे, पति रो रहे, सास कहती मेरा सक्कू तो भीतर का नहीं, उसी का सब कुछ उसका दाह संस्कार करके लाइए। सब कहते सत्कार, सास कहती नहीं मेरा सक्कू घर में। तब तक में भगवान मां रुक्मिणी पुनः गौर करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उस सक्कू को जल्दी से लाइए, नहीं तो हमको बराबर यहीं रहना पड़ेगा। मां रुक्मिणी वहां गई, जहाँ दाह संस्कार किए थे, तुलसी का दल वहां रखते हैं, तुलसी का पत्ता रखते हैं, गंगा जल का छिड़काव जैसे करते हैं, सक्कू प्रकट हो गए। श्री सदगुरु वहां सक्कू प्रकट हो गए। मां रुक्मिणी सक्कू को संग लेकर के आ रही है। मां रुक्मिणी जैसे वहां पहुंची, स्वामी सक्कू आ रही है, अब आप निकलिए। का सक्कू को घर में तो आप निकले दीजिए। जैसे सक्कू घर में प्रवेश करती है, अपने सास के चरण लिपट गए, ससुर को प्रणाम करते हैं, पति को, जो साधु थे सबको प्रणाम करते हैं। साधु सब कहते हैं, आप तो भगवान कृष्ण सभा गए थे, आपके शरीर का हम दाह संस्कार कर देते, आप यहाँ कैसे कहाँ थे? सास उठ करके कहते, ये सक्कू तो मेरा सक्कू तो भीतर है। जैसे वहां गए, वह सक्कू भगवान कृष्ण था, चले गए, लेकिन उनका पाद का चरण चिन्ह था, चार जो खड़ाव बांधते थे, वह खड़ाव वहां रखा हुआ था, भगवान कृष्ण का खड़ाव था।
देखते हैं गोविंद का धर्म है। जैसे पहुंचे ससुर सास भी रोने लगे, मैंने गोविंद को बंदी बना करके रखा, कभी मार भी बैठे, सौस मार भी बैठते थे, सबको भाई के रूप में जो भगवान को मार बैठते देखिए अफसोस हो। ये श्रद्धा प्रेम है, यह श्रद्धा प्रेम है। भगवान के बदले लो आपको जाओ दर्शन करा दो, मैं यहाँ भैया प्रेम है। आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज को, श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज जब 4 वर्ष के थे, नामदेव जी महाराज इनके पिताजी दामाजी थे। दामाजी क्या करते थे? कपड़ा बेचने का काम करते, बाजार में जाकर के कपड़ा बेचते थे। एक दिन दामाजी कहते हैं, नामदेव मैं बाजार जा रहा हूँ कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन तू भगवान को स्नान करा देना, भगवान को स्नान करा देना, नैवेद्य चढ़ा देना। नामदेव जी कहते हैं हाँ पिताजी, आज भगवान को स्नान भी करा देंगे, नैवेद्य भी चढ़ा देंगे। उनके पिताजी कहते देखो एक गिलास दूध भी दे देना, गिलास दूध भगवान को दे देना। पिताजी उधर गए, नामदेव जी सब सामान लेकर के मंदिर पहुंचे। 4 वर्ष का नामदेव था, श्री सदगुरु भोले वाले नामदेव जी। नामदेव जी कहते हैं भगवान, पिताजी चले गए हैं बाजार, अब पिताजी कहें कि भगवान को स्नान करा देना। भगवान हे प्रभु आप स्नान कर लीजिए, नैवेद्य रखा, प्रसाद रखा, भोजन कर लीजिए, और दूध भी है पी लीजिए। सामान रख करके यहाँ चले आते, पर्दा किवाड़ के पास आते थे, कह करके फिर आ जाते थे। ऐसे जांचते थे स्नान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर जब तक भगवान टस से मस नहीं कर रहे हैं, उस समय नामदेव कहते हैं अगर आप आज भोजन नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, पिताजी तो पिटाई हमको करेंगे, मेरा पिटाई भी करेंगे। जब पिताजी पिटाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज अगर आप स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मैं भी प्रतिज्ञा करूंगा जब तक जीवित रहूंगा कभी स्नान नहीं करूंगा, कभी भोजन नहीं करूंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा। मुझे भूखा रखना चाहते तो रख लीजिए, प्यासा रखना चाहते तो रख लीजिए। कहने भर का देर था। भगवान जो पाषाण का मूर्ति था टहलते हुए आए, श्री सदगुरु टहलते हुए स्नान भी करते हैं, अब भोजन उठा करके जैसे अपने मुख में ले रहे थे। नामदेव जी महाराज कहते हाँ जल्दी से खा लीजिए, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी घर जाकर के खाऊंगा। भगवान कृष्ण का बैठाए, अपने मुंह में ले रहे थे, कहते नहीं तुम ही पहले खाओ। भगवान कृष्ण पहले अपने भक्त को भोजन कराते, नामदेव खिलाते तब अपने खाते, नामदेव खिलाते अपने खाते, दूध नामदेव को पिलाते तब अपने पीते। और भगवान कृष्ण कहते जाओ मेरे लिए प्रत्येक दिन तुम मान लाना, प्रत्येक दिन मेरे लिए दूध था। जब यहाँ से गए लेकर के बर्तन था खाली, माँ कहने लगी नामो, अरे तुम्हारे पिताजी जाते थे चढ़वा चढ़ाने के नैवेद्य लेकर के जाते थे, बर्तन तो पूरा भरा रहता था, आज पूरा बर्तन खाली हो गया, दूध भी नहीं है। नामदेव जी कहते मां भगवान कृष्ण आज स्नान भी किए हैं, नैवेद्य भी खाए, जो दूध था दूध भी पी गए। आज भगवान अपने हाथ से हमको भी खिलाए, अपने भी खाए। माँ कहने भी तू झूठ बोलता है। नामदेव कहते नहीं माँ, भगवान कृष्ण हमको भी खिलाए, अपने भी खाए। यह कह करके चल दिए। जब आगे नामदेव निकल गए, उनकी माँ बोलने लगी मेरा नाम तो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामदेव झूठ नहीं बोल सकता। उसी से उनके पिताजी, नामदेव के पिताजी दामाजी आ गए, कहा क्या कहता तो गजब हो गया, नैवेद्य जो गया
या आज भगवान स्नान भी किए, नैवेद्य भी खाए, दूध भी पिए, कहाँ पिताजी? हमको भी भगवान खिलाए हैं, अपने खाते थे, हमको भी खिलाते थे। पिताजी गाँव में आंसू बहने लगा, कहते नामदेव मुझे भगवान का दर्शन नहीं कराओगे? कहा था पिताजी, चलिए। तो दूसरे दिन सब सामग्री लिए मंदिर जैसे प्रवेश करते हैं, मंदिर प्रवेश करके जैसे रखते हैं उसी से भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान प्रकट हो गए, इनके पिताजी को दिखलाई नहीं पड़ा। तब नामदेव कहते हैं भगवान मेरे पिताजी भी आपका दर्शन करना चाहते हैं, मेरे पिताजी को भी आप दर्शन दीजिए। तब भगवान नामदेव को खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, पिताजी देख रहे हैं। श्री सद्गुरु, यह श्रद्धा प्रेम है। जीवन में सत्संग अपनाइए, सत्संग कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति जीवन मंगल में होगा, मंगल में। ये तो प्रेम की बात है बोलो, ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो दो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर